वायुसेना बेड़ा में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलिकॉप्टर। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो हेलिकॉप्टर एक बार में फर सकेलो कारगिल सु कन्याकुमारी ताई उड़ान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में खबर नवीनस ने कर्या संबोधित कहो आबाड़ी 7 और 8 अक्टूबर ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश विदेश करीब 3000 प्रतिभागी लेला भाग। शारदीय नवरात्रारी महादुर्गाष्टमी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों दीनी दुर्गाष्टमी की शुभकामना। देश में श्रद्धा भाव से मनाया जा रही है महादुर्गाष्टमी रो पर्व। घरान मंदिर में देवीर 8वां स्वरूप महागौरी की करी जा रही है पूजा अर्चना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों दी शुभकामना। और सूर्य कुमार अरकेल राहुल अर्धशतक की मदद से भारत दूसरा T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन से हरायो। सीरीज में भारत 2-0 से अजय पड़ा। नमस्कार, संजय 5 बजे की राजस्थानी खबर में आप सब घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। वायुसेना बेड़ा में आज देश में विकसित हल्का लड़ाकू हेलिकॉप्टर LCH ने अनौपचारिक रूप से शामिल कर लियो गयो है। जोधपुर वायुसेना बेस माते राखियोड़ा इन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अहलकार मौजूद रहा। इन दौरान LCH हेलिकॉप्टर समेत दूजा विमान आपरी ताकत की नुमाइश कर्या। इन हेलिकॉप्टर से वायुसेना की ताकत में इजाफो वेलो। ओ बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर कई मिसाइल एक साथ दागबा और दूजा हथियारा ने काम में लेवा खातर सक्षम है। राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना का ये LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में मदद करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका वजन सिर्फ 5800 किलो है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलो की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का शामिल होना वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद हेलीकॉप्टर में 15 मिनट उड़ान भरकर इसकी ताकत को परखा। उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल से कन्याकुमारी इसके उड़ने की क्षमता है और रात में भी ये लक्ष्य को भेद सकता है। कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 7 और 8 अक्टूबर ने जयपुर में सीतापुरारा JCC में राखी जावेली। जलसा में 3000 सुबत्ता प्रतिभागी भेड़ा वेला। मुख्यमंत्री आवास माते राख्या गया खबर नवीसाना जलसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि इन समिट री थीम कमिटेड एंड डिलीवर्ड है। मुख्यमंत्री कहो कि इन दौरान MSME कॉन्क्लेव भी राख्यो जावेलो। मुख्यमंत्री कहो कि ज्यादा MOU ऊर्जा रा क्षेत्र में कर्या गया है। राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े एक सवाल रा जवाब में वणा कहो कि जत्ताई वणा रहेला राजस्थान की सेवा करता रहेला। कल भी मीटिंग करके हमने जो प्रस्ताव से 33 प्रस्ताव लिए, 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कल हमने क्लियर किए हैं। तो तमाम काम जो है इस बार पहले हो रहे हैं और 33 प्रोजेक्ट थे। तो इस बार हम लोग प्लानिंग ही चल रहे जिससे कि वो भी कंफर्टेबल फील करें राजस्थान के अंदर, हम लोग ऑफर करने की स्थिति में रहें उनको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार फर्क पड़ेगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान वो राज्य रहे जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक है,
लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति ठीक है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में ये राज्य देश में छवि बनाए अपने देश विदेश के अंदर, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। मेरा सोच है। जो आपने मिस्टर अडानी के बारे में बात करी है, जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके अगर मान लो कानून की पालना करता है, नियमों की पालना करता है, हमारी जो शर्तें हैं उनको मानना है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी, स्टेट की रेवेन्यू काम आएगी विकास के लिए। राज्य सरकार प्रदेश में 1,42,000 करोड़ रुपया सुबत्तारा निवेश ने प्रोत्साहन देवा खातर 32 परियोजनाओं ने कस्टमाइज पैकेज री मंजूरी दीनी है। इन 32,000 सुबत्ता लोगों खातर रोजगार रा अवसर मुहैया वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले जयपुर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट री तीसरी बैठक लेनी। इन दौरान वणा कहो कि राज्य सरकार निवेश बढ़ावा खातर कई नीतियां और कार्यक्रमों ने लागू कर्या है। शारदीय नवरात्रि आज महादुर्गाष्टमी है। इन मौका माथे सुमारे सुही मंदिरा माए देवी मारा दर्शना खातर भक्तारो तांतो लाग्योड़ो है। महाअष्टमी माथे देवी मारा 8वां स्वरूप महागौरी री खास पूजा अर्चना करी जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने महाअष्टमी री शुभकामनाएं दीनी है। सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस अवसर पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा मां की विशेष आराधना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कामना की है कि मां महागौरी हर किसी के जीवन में सौभाग्य, संपन्नता और सफलता लेकर आए। प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामना संदेश में एक आरती भी साझा की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दीनी है। राज्यपाल अपना संदेश में कहो कि मां महागौरी सबने सुख, शांति, वैभव और आरोग्य प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि देवी मारी उपासना रो पर्व सब खातर महत्व जोग है। दुर्गाष्टमी मातृशक्ति री आराधना री प्रेरणा देवे है। वणा देशवासियों ने हेलो दिनों के वणा महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा ने बढ़ाव देवा खातर हर जरूरी प्रयास करे। शारदीय नवरात्रि अष्टमी रा पर्व माते महागौरी री आराधना करी जा रही है। इन दौरान मंदिरा माए सुहारे सुही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। 9 दिना ताई चालवा वाला नवरात्रा रा पर्व माथे मारा 9 स्वरूपों री पूजा करी जावे है। जयपुर में भी आमेर री मनसा माता, राजा पार्क रा वैष्णो देवी मंदिर, घाट गेट रा काली माता मंदिर समेत न्यारा न्यारा मंदिरा माए माता रो श्रृंगार कर्यो गयो। ये से मां का संवाददाता राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। आज दुर्गाष्टमी के दिन माता के मंदिर पंचवटी जो राजा पार्क में है, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं जो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता के दर्शन करने आए हैं। जैसे मैं भी आया हूँ। जय माता दी। पंचवटी सर्किल पर दर्शन करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और बहुत भीड़ रहती है। इसी कारण कल्याणकारी माँ है, बहुत सबको दर्शन देती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी। आज मैं राजा पार्क से माता के मंदिर आई हूँ। आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। माता का आशीर्वाद मिला, सब भक्तों का प्यार देखा, यहाँ पे माँ का आशीर्वाद देखा। 2 साल बाद कोरोना के बाद मंदिर में इतनी भीड़ देखी। सबको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। जय माता दी। माता के 9 स्वरूपों की पूजा, नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है और जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में जो मंदिर हैं, माता रानी के जो दरबार हैं वो सजाए जा रहे हैं। अभी हम मौजूद है जयपुर के राजा पार्क स्थित वैष्णो माता मंदिर में और जिस तरह का यहाँ पे श्रद्धा का सैलाब देखा जा रहा है, काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी सुबह से ही माता के दरबार में हाजिर लगाने आए हुए हैं। आज वैष्णो माता देवी मंदिर में महाअष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाअष्टमी आज नव दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी कहलाता है। महागौरी जो है पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, जिससे उनका स्वरूप तपस्या के कारण काला हो गया था और रंग काला होने पर जब भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न हुए तो उन्होंने
गंगा जल से, निर्मल जल से उनके शरीर को धोया, जिससे उसे कालापन उतरा और उन्हें कांतिमय शरीर हो गया। और कांतिमय शरीर से माँ, उनका जो वर्ण था वह गौर वर्ण हो गया। तब से महागौरी कहलाए और महागौरी के कारण आज महागौरी की जो पूजा करते हैं उनको सभी मनवांछित फल मिलते हैं। नियम, क्रम, वचन से माँ भगवती राज रानी राजेश्वरी महागौरी की पूजा करते हैं, उनको मनवांछित फल मिलते हैं। 2 साल कोरोना के बाद में जो श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक है और लोगों में काफ़ी उत्साह है माता के मंदिर में हाजिरी लगाने को लेकर। और हम यही अरदास करते हैं माता रानी से कि सबको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, प्रसन्न रखे, प्रफुल्लित रखे। मेरे साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज़। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में आज राष्ट्रीय स्तर माते भू विरासत पर्यटन महत्व पर एक संगोष्ठी आयोजन किया गयो। संगोष्ठी में भारत न्यारा न्यारा भू हेरिटेज विशेषज्ञ भाग लेना। संगोष्ठी खास पावना मेहरानगढ़ महाराजा गज सिंहा। इन इंटेक संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर बतायो कि विशेषज्ञ व्याख्यान भू विरासत पर्यटन और जियो पार्क माते विश्व भू विविधता दिवस री पहली इवेंट रूप में रखा गया है। भू विविधता दिवस 6 अक्टूबर ने है। वहाँ कहो कि मेहरानगढ़ पहाड़ी ही एकलो एड़ो भूभाग है जटे सरकार 2 राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक घोषित कराया है। संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के भूगर्भ विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं और जोधपुर के अंदर एक ऐसी दुर्लभ पहाड़ी जो लाखों करोड़ों साल पुरानी ज्वालामुखी के अवशेष के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान है और कहते हैं कि विशेषज्ञों के अनुसार वो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो है वो शैल हैं। इनको संरक्षित करके इनको विश्व स्तर के मानचित्र पर ले जाना और उनके लिए एक समुचित स्थान प्रदान करने की आज पहल की गई है और इसी पहल के तहत ये कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी विद्वान लोग भाग ले रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगले कुछ वर्षों में मेहरानगढ़ पहाड़ी जहाँ पर वेल्डेड टफ और मालानी इग्निशियस स्थित हैं, इनको विश्व विरासत के रूप में शामिल किया जाए। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो रिज है, इस रिज को किस तरह से जियो पार्क के रूप में प्रमोट किया जाए। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो कि हिंदुस्तान के अंदर अभी एक भी नहीं है, परंतु विश्व के अंदर 177 जियो पार्क जिस तरह से हैं, उसमें से हिंदुस्तान में भी जियो पार्क बने और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये हिंदुस्तान का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बने। इसको लेकर मेहरानगढ़ रिज की जियोलॉजी, मेहरानगढ़ रिज की जियोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ का टाइप ऑफ रॉक्स, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो सोशल वर्क है, इन सब को लेकर आज डिस्कस किया गया। आज विश्व पर्यावास दिवस है। हर साल वो दिन अक्टूबर महीना पहला सोमवार ने मनायो जावे है। इन उद्देश्य मानव बस्तियां समस्याओं रो समाधान करवा खातर सरकार और पूरा समाज रो ध्यान इकानी आकर्षित करनो है। इस दिन का उद्देश्य मानव बस्तियों को जो समस्या है उसे हल करने के लिए सरकारों और पूरे समाज का ध्यान आकर्षित करना, साथ ही पूरी दुनिया को मानव बस्तियों के विकास के लिए प्रयास करने का आह्वान करना। विश्व पर्यावास दिवस को हर साल एक थीम के तहत मनाया जाता है। इस साल की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। इस बार का विषय शहरों और मानव बस्तियों में बढ़ती असमानता और चुनौतियों की समस्या को देखता है। इस साल इस दिवस की मेजबानी टर्की कर रहा है। गौरतलब है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र में हर साल अक्टूबर महीने पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। वर्ल्ड हैबिटेट डे पहली बार 1986 में कीनिया के नैरोबी में मनाया गया था। उस वर्ष इसकी थीम शेल्टर इज माई राइट था। खबरां लाहौर भी है, पण पहले एक छोटो सो विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम पछे खबर में एक फेर आप सबरो स्वागत। अब रुख अगली खबर रो। नवरात्रा मौका माथे जयपुर एक निजी कॉलेज परिसर में ड्रीम अचीवर्स डांडिया रास कार्यक्रम आयोजन किया गयो। आयोजक प्रीति गोयल बतायो कि डांडिया रास में महिलाओं, कपल और टाबर घना उत्साह साथ भाग लीना।
कार्यक्रम में बेस्ट सिंगल और बेस्ट कपल डांस रा विजेता चुना गया। वो इसलिए रखा कि जो हमारे क्लब की महिलाएं हैं, अराउंड हमारे पास में 11,000 लेडीज़ हैं, लेकिन आज का इवेंट हमने उनके परिवार को साथ में रखते हुए किया है और इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही है। 26 तारीख से लेकर अभी 30 तारीख तक तो इसकी प्रैक्टिस चली थी। आज का जो शुभारंभ होगा महाआरती के साथ में होगा और उसके बाद में कृष्ण राधा रासलीला भी हमने रखी है और फिर उसके बाद में डांडिया रास स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये है कि हम महिलाओं को वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो हर तरह से ज़िंदगी को जिए, जो खर्च कर सकती हैं वो भी, जो नहीं खर्च कर सकती हैं वो भी। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया। आज हमने ये डांडिया रास कार्यक्रम रखा है जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोगों का ये पहली बार कर रहे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं उसको लेके और बहुत ज़ोर शोर से हमने काफ़ी तरह से तैयारियां चल रही हैं। और इसमें जो रासलीला हो रही है इसका मुख्य आकर्षण रासलीला है, महाआरती है और जो 9 देवियों का रूप है वो इसका मुख्य आकर्षण है। स्वच्छतारो संदेश देवा खातर दोसारा पंडित नवल किशोर शर्मा स्कूल रा टाबर दोसा शहर में गांधी तिराया माथे नाटक रो मंचन कर्या। नाटक रे दौरान टाबर कई तरह रा नवाचार कर्या। इन दौरान टाबरा रा हाथा में स्वच्छतारो संदेश देवण वाली तख्तियां ले रैली काढ़ी गई। कार्यक्रम रे दौरान जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी भी मौजूद रहा। हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है पंडित नवल किशोर जी के नाम से और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा एक ड्रामा के तौर पे, एक नुक्कड़ नाटक के तौर पे एक प्रस्तुति की है जिसमें स्वच्छ भारत का मैसेज दिया है, स्वच्छ डोसा का मैसेज दिया है और बहुत क्रिएटिव था, इनोवेटिव था। इस तरीके के प्रयास हर स्कूल और हर कम्युनिटी, हर जगह के लोग अगर करेंगे तो निश्चित हमारा जो डोसा है, हमारा राजस्थान है, हमारा भारत है, वो स्वच्छ होगा और स्वच्छ जगह हर किसी को पसंद है, सुंदर जगह हर किसी को पसंद है। तो शायद हम उस तरफ एक बड़ा कदम है। जो बच्चे हैं वो फुल ऑफ एंथुजियाज्म होते हैं और जो बहुत बन के सच्चे होते हैं। जब उनका इनिशिएटिव होता है वो हर एक के दिल तक छूता है। तो हमारे जो बच्चों ने आज इनिशिएटिव लिया है, ये इन्हीं की एक पहल है हम सब देशवासियों को मैसेज देने के लिए कि ये हम लोग ही हैं। अगर हम सब मिलकर हाथ जोड़ेंगे तो हम इस देश को साफ रख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रख सकते हैं, अपने दौसा को साफ रख सकते हैं। In which we have given a short motivation thought, that is we should clean our surrounding because it is very necessary. Without it we can't able, somewhere is like most of the wastage is thrown, somewhere is it loses the soil fertility also. ये जो लोग अपनी देश को स्वच्छ नहीं रखते हैं, बाहर टॉयलेट करते हैं, जो शौचालय उनका उपयोग नहीं करते, खाना खा के वेपर्स को सड़क पे फेंक देते हैं, अपने कोई भी अपना नियम फॉलो नहीं करते, उनके लिए एक हमने छोटा सा प्रोग्राम किया था उस संदेश देने के लिए कि हमारे जो भारत है उसको स्वच्छ करने की ज़रूरत है। सीकरा नेहरू युवा केन्द्र में काल जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजन किया गयो। कार्यक्रम में 350 सु बत्ता युवा भांत भांतरी होड़ा में भाग लेना। इन मौका माथे सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहो कि युवा देश रो भविष्य है और समाज रा विकास में आरी महत्वजोग भूमिका है। युवाओं ने राजनीति रा खेतर में भी आगे आना चाहिए। जिला युवा अहलकार तरुण जोशी कहो कि राजनीति में आपराधिक छवि रा लोगों ने आवासों रोक्यो जावे। कार्यक्रम में होड़ाना विजेताओं रो मान भी करो गयो। सीकर जिला के नेहरू युवा केंद्र की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता है, कविता की प्रतियोगिता है, चित्रकला की प्रतियोगिता है। ये युवाओं को निखारने का एक आयाम है और इसमें हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि सीकर एक ऐसी उर्वरा धरती है जहाँ से अच्छे अच्छे लेखक भी निकले हैं, साहित्यकार भी निकले हैं। यहाँ न केवल शहीद और वीर निकलते हैं बल्कि यहाँ कलम के धनी भी निकलते हैं। समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा और यही बच्चे जिला स्तर से स्टेट लेवल पर जाएंगे, यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे वही फिर नेशनल पर जाएंगे और इनको माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बड़े नेताओं से मिलने का भी मौका मिलेगा। शक्तिपीठ जीण माता धाम माते इतवार ने लाखानी तादाद में जीण माता रा दर्शन करवा खातर लोग पूग्या। आज अष्टमी रे दूजे दिन भी भक्तां री भारी भीड़ मारा दर्शना खातर उमड़ पड़ी। महाअष्टमी रा पर्व माते आज सवारे 8 बजे माता री महामंगला आरती भी। भीड़ ने देखता तक पुलिस प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट का सुरक्षा रा माकूल इंतजाम कर्या गया है।
व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पहले भी इससे पहले भी नवरात्रि को, पहले फर्स्ट नवरात्रि को आया था, उसमें मेरे को बहुत बढ़िया सुविधा लगी और अब की बार भी मेरे को बहुत अच्छी सुविधा लग रही है। एकदम आराम पूर्वक, सुविधा पूर्वक दर्शन हो रहे हैं माता जी के, बराबर अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया से बढ़िया काम है, अच्छा लग रहा है। माता जी के दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पे जो भी मनोकामना आप मांगते हैं आपकी पूर्ण होती है और हमारी कुलदेवी है, इसलिए हम हर साल आते हैं। आज विशेष दिन है क्योंकि आज माँ जीणवाणी की अष्टमी है। माँ दुर्गा का 8वां आत्मी शक्ति माँ गौरी का रूप है जो अमोघ फलदायिनी है। इसके अलावा इनकी पूजा से भक्तों के तमाम उल्मस धुल जाते हैं, पाप कष्ट निवारण होता है इनका। इसके अलावा माँ आदिशक्ति माँ जीणवाणी की पूजा अर्चना, आराधना और उपासना से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये कल्याणकारी है। नवरात्राना दिनामाय प्रदेशरा देवी मंदिर माय श्रद्धाल मारो तांतो लागेड़ो है। जयपुरा आमेर शिला माता मंदिर माय दर्शना खातर लोगारी भारी भीड़ उमड़ रही है। देशरा शक्तिपीठा माय भेड़ी शीला माता मंदिर रो रोचक घणो इतिहास है। पेश है रिपोर्ट। आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित पर्वतीय दुर्ग है। इन दिनों देशी और विदेशी सैलानियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महल की बात करें तो ये मुख्य 4 भागों में बटा हुआ है। इसका मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से है। बीच में बने चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहाँ से प्रवेश करते ही दाईं ओर शीला देवी मंदिर है, जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर आ रहे हैं। यहाँ पर शीला देवी, काली माता और दुर्गा माँ का एक अवतार है, जो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में चांदी के पत्थर से बने हुए दरवाजों की जोड़ियां हैं। इन पर उभरी हुई 9 दुर्गा देवियों और 10 महाविधाओं के चित्र चांदी से बने हुए हैं, जो पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। शीला माता मंदिर के प्रधान पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि महाराजा मानसिंह प्रथम 16वीं ईस्वी में शीला माता की प्रतिमा को बांग्लादेश के जासोर से लाए थे। मंदिर के चौक में नवरात्र के पूरे 9 दिन श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की जाती है। प्रसादी पाने के लिए कई श्रद्धालु और देशी विदेशी पर्यटकों का यहां आना जाना लगा हुआ है। आमेर महल एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, जिसको देखने लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक यहां आते हैं। वहीं शीला देवी मंदिर में भी नवरात्र के दौरान यहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दशहरा से पहले जयपुर में रंग बिरंगा और डिजाइनदार रावणरा पुतला सु बाजार भरोड़ा है। खास तौर से न्यू सांगाने रोडरा गुजरी थड़ी समेत आतिश मार्केट और आदर्श नगर खेतर में इन बार 370 फीट ऊंचाई रावणरा पुतला बिकबा खातर तैयार खड़ा है। विक्रेताओं रा सारू 2 साल रा कोरोना काल रे बचे पहली बार पूरा उत्साह रे सागे दशहरो मनायो जावेलो। विक्रेताओं ने इन बार चोखो व्यापार होबारी आस है। से 111 फुट तक पुतला बनता है इस रावण मंडी किस्ती बस्ती में, लेकिन इस बरस हम लोगों ने क्या बजट नहीं था हमारे पास में, तो 71 फुट का हम लोगों ने पुतला बनाया है। और ये भी जाएगा, चौमू भी जा रहा है। एक चौमू गया है 81,000 रुपये वाला, वो बच्चे वहीं बना रहे हैं, पुतला बना रहे हैं। चौमू गया है, बेगस भी गया है, दुजनू गया, सुरू गया है। सूरत का भी ऑर्डर है हमारे पास में, और ये बेरोट का भी है हमारे पास में ऑर्डर। 71 फुट का भी पीछे पड़ा, वो भी आपको बताऊंगा। देखो 2 साल में पुतले जले नहीं है तो लोग बागों में क्या गया, वो उम्मीद जगी है कि हमारे को इसी, हमारे को रावण मनाने वाले को ये लग रहा है कि उम्मीद है लोग बागों में अब की बात ज़्यादा है, खुशी ज़्यादा मनाने सारे हैं लोग बाग, इसलिए डिमांड भी ज़्यादा हमारे पास में आ रही है। लोग बाग आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो देखो ग्राहक पीछे भी खड़े हैं, रावण ले जा रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है, स्कूल मना के बाद ये डिमांड ज़्यादा हो रही है। पुतले बचने मुश्किल है अब की बात। सेवा भारती समिति जयपुर का निसू आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी माए काल न्यारा न्यारा सामाजिक संगठनारा तत्वावधान माए भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यारा संरक्षण और संवर्धन बढ़ावो देबारा उद्देश्य सु रंगीलो डांडिया कार्यक्रम राख्यो गयो। आयोजक अनिल शुक्ला बताया कि कार्यक्रम री मुख्य अतिथि भारतीय सूचना सेवा री आला एहलकार और पीआईबी री निदेशक ऋतु शुक्ला री जजरा रूप माए सृजना श्रेष्ठ मौजूद रही। श्रीगंगानगर जिलारा लखा पोस्टरा गांव 29 आरबी राय खेत में 2 किलो हीरोइन मिली है।
भारत पाक सीमा रे नेड़े गांववाला ने कपास री चुगाई करती टेम अंग्रेजी माई लाहौर लिख्या 2 थेला मिल्या। इन माथे गांववाला पुलिस ने सूचना दीनी। इन खेतर में सीमा सुरक्षा बळकानी शू खास एहतियातन बढ़ती जा रही है। साथ ही स्थानीय युवाओं ने सतर्क रहवा खातर प्रशिक्षित कर्यो गयो है। पुलिस इन मामला ने दर्ज कर जांच शुरू कर दीनी। यह 2 किलो हेरोइन है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक है। गांव लखा हाकम की पंचायत, लखा हाकम पंचायत का चक है 29 आरबी। 29 आरबी में राजाराम सिनोफ आईदान जाट है जो लखा हाकम के रहने वाले हैं। उनके खेत के अंदर नरमे की फसल में एक काले रंग की थैली मिली थी। जब हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे तो जब हमने थैली को चेक किया तो उसके अंदर 2 किलो हेरोइन मिली है। उस बैग पर कुछ इंग्लिश में वो लिखा हुआ था जिसमें पाकिस्तान, लाहौर, मिंट रोड, लाहौर वगैरह ऐसे लिखा हुआ था, जो हमने रिकॉर्ड में दर्ज किया है सब कुछ। भारत काल गुवाहाटी में 3 मैचारी T20 श्रृंखला रा दूसरा मैच में काल दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन सु हरा दीनो। भारत कानिसु सूर्य कुमार और KL राहुल शानदार अर्धशतक लगाया। दक्षिण अफ्रीका कानिसु मिलर नाबाद 106 रन बनाया। इन जीत रे साथ ही भारत सीरीज में 2-0 अजय बढ़त बना लीनी है। और अब आखिर में खास खबर एक फिर वायुसेना रा बेड़ा में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो हेलीकॉप्टर एक बार में भर सकेलो कारगिल सु कन्याकुमारी ताईं उड़ान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में एक खबर नवीसा ने कर्या संबोधित कहो आवाड़ी 7 और 8 अक्टूबर ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश विदेश रा करीब 3000 प्रतिभागी लेला भाग। शारदीय नवरात्रि महादुर्गाष्टमी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने दीनी महाअष्टमी री शुभकामनावां। प्रदेश में श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है महादुर्गाष्टमी रो पर्व। घरार मंदिरा में देवी मारा 8वां स्वरूप महागौरी री करी जा रही है पूजा अर्चना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामनावां। और सूर्य कुमार और KL राहुल रा अर्धशतकारी मदद से भारत दूसरा T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन सु हरायो। सीरीज में भारत 2-0 सु बनाई अजय बढ़त। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।